आज सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था उसको समझने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मण जी मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसीज एडिटर मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी नमस्कार। लक्ष्मण जी, अभी आप जनरल साहब को सुन रहे थे कि ये जो एस्केलेशन लेडर है वो ओपन है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन अब तक का सर सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा और अभी सरकार अब किस चीज़ की तैयारी कर रही है? और एक और चीज़ लक्ष्मण जी, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वहाँ से कैसे रिस्पॉन्स हैं अब तक? बिल्कुल, तीनों चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि अभी जो जनरल साहब कह रहे थे उनको जोड़कर देखिए, विदेश सचिव के जो बयान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आखिरी लाइन उन्होंने क्या कही थी? आखिरी लाइन उन्होंने कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और समय समय पर हम आपको जानकारी देंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का फुल स्टॉप अभी नहीं हुआ है। भारत को पता है कि जिस तरीके से घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा गया है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान कोई जरूरत कर सकता है, उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। और तैयारियों के लिए मैं जहां पे खड़ा हूं, ये जगह को ध्यान रखिए, ये है रायसीना हिल्स। ये रायसीना हिल्स जो है, ये देखिए, ये सबसे पहले आप देख रहे हो, ये है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय से जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे रायसीना हिल्स की तरफ, तो ये है आपको विदेश मंत्रालय। और विदेश मंत्रालय के बाद जो पेड़ों से ढका हुआ है, दिखता नहीं है सीधे तौर पर, वो है आपको प्रधानमंत्री कार्यालय। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें तीनों रायसीना हिल्स के इन तीनों बिल्डिंग के तहत जो ऑफिस हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। और अभी भी गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, कई राज्यों, सीमावर्ती इलाके के राज्य हैं या सीमा से थोड़ी सी दूरी पर है, जैसे पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी राज्यों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं किस तरह की तैयारियां हमें रखनी है। आज जगह जगह मॉक ड्रिल किया जा रहा है, शाम में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो तैयारी पूरी है। किसी भी तरह की कोई हरकत करे तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी, इससे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। डिप्लोमेटिक चैनल पे US, रशिया, UK, UAE, इन तमाम देशों को पहले ही बता दिया गया कि हमने जो किया है आत्मरक्षा के लिए किया है, हमने कोई हमला नहीं किया, उनके किसी सिविलियन को नहीं मारा, उनके आतंकी ठिकानों को मारा, क्योंकि वो हम पे फिर हमला करने वाले थे, हमने बचाव के तहत मारा। तो डिप्लोमेटिक तरीके से भारत बहुत आश्वस्त दिख रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत संक्षिप्त बताऊं कि 9 ठिकानों पर, आतंकी के 9 ठिकानों पर ध्वस्त 24 मिसाइलें दागी गई और 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहां मरने की अलग अलग खबरें आ रही हैं, जो हमारे दर्शक देख ही रहे होंगे। अच्छा लक्ष्मण जी, अभी तक वर्ल्ड मीडिया ने, उस पर भी आप नजर रखते होंगे, कैसे कैसे लिया इस स्ट्राइक को? क्योंकि बात यही थी कि हमारी सेनाओं का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हमने कभी भी शांति काल में और युद्ध काल में भी कभी किसी देश के नागरिक को नहीं छुआ। तो ये नपातुला रिस्पांस कैसा लगा वर्ल्ड मीडिया को, और इनफैक्ट डिप्लोमेटिकल चैनल से जो रिस्पांस आ रहे हैं वो कैसे रहे? देखिए, दोनों चीजें वर्ल्ड मीडिया को बताऊं तो 2 हिस्से में बांट के देखो। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान की मीडिया को नहीं देखूंगा, वो तो एक तरफा दिखा रहा होगा, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया ने भी इस बात को स्वीकारा कि उनके यहाँ हमले हुए, उनके यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं और वहां पे कई सारे ऐसे विजुअल दिखाए गए, वहां के लोग खुद विजुअल बना बना के भेज रहे थे। तो वहां भी लोगों ने इस बात को स्वीकारा, आधिकारिक तौर पर बयान दिया है कि हमारे यहाँ कितने लोगों की मौत हुई है, किन किन ठिकानों पर हमला किया गया। हालांकि जाहिर तौर पर जितनी होती है ऐसे मामले में, जो इस देश पे हमला होता है, वो संख्या को कम करके दिखाता है, वही कम करके दिखाया गया। लेकिन पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे मीडिया थे, चाहे आप CNN की बात करें, दूसरे विदेशी मीडिया की बात करें, BBC की बात करें, तो सबने इस बात को पहले दिखाया कि ये जो कार्रवाई की गई वो पहलगाम हमले के बाद की गई कार्रवाई है, पहलगाम हमले के जवाब में की गई कार्रवाई है। किसी सिविलियन को इससे नुकसान नहीं हुआ, आतंकी ठिकाने थे उसको मार गिराया गया है। खासतौर से जो वहां के आतंकवादी लोग थे, उनके जो बयान आए कि हमारे परिवार के 10 लोग मारे गए, 14 लोग मारे गए, इन बयानों को दिखाया गया, जो साफ तौर से दर्शाता है कि इंटरनेशनल मीडिया भी समझती है कि चीजें जो है, जैसे पाकिस्तान परोसने की कोशिश कर रहा था वैसा नहीं है, चीजें वाकई एक सीमा से ऊपर जा चुका था, पानी सर से ऊपर बह रहा था, इसीलिए कार्रवाई करने की नौबत आई है। जी बिल्कुल सही कह रहे थे लक्ष्मण जी आपने, वो सारे विजुअल्स और हम देख रहे थे, लोग स्कूटर से, साइकिल से जा जाकर वो जो बॉम्ब गिरा है उसका तबाही का मंजर देख रहे थे। और फिर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का जो बयान आया है कि इस कार्रवाई की वो कड़ी निंदा करते हैं। फिर मसूद अजहर का ये कि मैं भी मर जाता है, ऐसे बयानों को कैसे देख रहे हैं आप? क्या हमें थोड़ी डरने की ज़रूरत है, कॉशियस रहना है? हालांकि भी आपने विक्रम सिंह को भी सुना, वो भी कह रहे थे कि सतर्क तो रहना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट कर सकता है?
देखिए, तीन चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। इतने बड़ा हमला हुआ है तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान की सरकार है, उसके ऊपर भी एक दबाव होगा लोगों का। उनको अपना चेहरा छुपाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। भले ही खाली मैदान में बम क्यों न गिरा दे, मिसाइल क्यों न दाग दे, कुछ न कुछ उन्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए करना है। तो ये एक कार्रवाई हो सकती है जिसके लिए भारत बिल्कुल तैयार है। सीमा से दूर सभी जगह चौकस कर दिए गए हैं, सभी अलर्ट पर हैं। दूसरी चीज कि इसको अलग करके देखें जो आतंकी घटनाओं को लेकर के, तो जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, तो थोड़े बहुत छिटपुट घटनाओं देने का अंजाम आतंकवादी जरूर करेंगे। यही वजह कि गृह मंत्री सारे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं, हालात की समीक्षा कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी कोई संदेहास्पद स्थिति दिखे तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। और तीसरी बात, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर के बाकी देशों के पास जाकर के वो अपने डिप्लोमेटिक तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करे। चीन के जो राजदूत पाकिस्तान में, उनके साथ बैठक भी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे सफलता पाकिस्तान को मिलती दिख नहीं रही है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता हैं, डिप्लोमेट हैं, वो बहुत खुल करके पाकिस्तान के साथ नहीं आ रहे हैं। इस हमले के बाद इतना जरूर कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा संयम बरतिए, अब इसको अगले लेवल पे मत ले जाइए। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी बातचीत के लिए, और हर आई थिंक इस एंगल से इस आई थिंक बात को समेटने के लिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल से क्या रिस्पांस आया, क्या पाकिस्तान का रिस्पांस हो सकता है, वर्ल्ड मीडिया, सब कुछ और सीक्वेंस ऑफ इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी।